गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति का परिचय। आज इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इसका लाइफ में यूज़ कहाँ है, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखते हैं पाठ का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसका इंग्लिश में क्या नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज देखेंगे कि इसके बारे में, आज पूरा जो है इस चैप्टर जो है आपका जो है त्रिकोणमिति इस तरह से समझेंगे कि शायद दोबारा आपको त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। 10th में एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो त्रिकोणमिति का है, इतना दावा कर रहे हैं कि पूरा त्रिकोणमिति से जो भी आता है 4, 5, 6 नंबर का पूरा श्योर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले हम समझेंगे, त्रि लिखा है तो त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब 3। और कोण है तो कोण का मतलब कोण ही होगा, कोण। और यहाँ पे लिखा है मिति। मिति का मतलब होता है माप, माप। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि 3 कोण वाला जो भुजा होगा उसका आज हम माप करेंगे। ठीक है ना। 3 कोण वाले जो भुजा होंगे उसका क्या करेंगे, माप करेंगे। और इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में देखेंगे, लिखा है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब भी यहाँ भी 3 होता है। और गौन का मतलब क्या होता है, गौन के मतलब होता है, गौन मीन्स होता है भुजा। क्या होता है, गौन माने भुजा। और यहाँ लिखा है मेट्री। मेट्री जो शब्द है मेट्री, ये मेट्रॉन से निकल के आया। किससे, मेट्रॉन। तो मेट्रॉन मीन्स होता है माप। क्या होता है, माप। ठीक है ना। तो यहाँ हो गया, यहाँ से इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री से क्या हो गया कि 3 भुजा वाला जो त्रिभुज होगा उसका माप करेंगे। ठीक है ना। 3 भुजा वाला जो त्रिभुज होगा उसका माप करेंगे। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 3 कोण वाला जो भुजा होगा उसका माप करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग समझ गए हैं कि किस क्या क्या माप करना है, यानी कि 3 कोण वाले हों या 3 भुजा वाले हों, जो ट्रायंगल होंगे उसी को हम मेजरमेंट करेंगे आज। ठीक है ना। तो देखिए, तो 3 कोण वाला, तो 3 ऐसे बनता है, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ऐसे भी बनेगा, ये भी त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज ये भी है इस तरह से। ठीक है ना। तो देखिए ये भी त्रिभुज है, इसमें भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये आपस में ये लंब है, ये इसके लंब है। क्या है, लंब है। ठीक है ना। तो अगर ये लंब है तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें ये त्रिभुज, इस त्रिभुज से हम त्रिकोणमिति अगर पढ़ेंगे तो नहीं, इस पे नहीं लागू होता है। त्रिकोणमिति इस पे भी नहीं लागू होता है। तो त्रिकोणमिति फिर लागू किस पे होता है, त्रिकोणमिति हमारा इस पे लागू होता है। किस पे, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होगा उसी पे लागू होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण हमारा 90 अंश का होता है। एक कोण कितना होता है, एक कोण हमारा 90 अंश का होगा। और बाकी जो हैं, बाकी जो ये हैं तो 2 तो होंगे। तो यानी हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ए सपोज दैट अगर ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, तो ए बी सी, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर के कुल 180 अंश होता है। टोटल कितना होता है, 180 अंश। जिसमें हमको कह रहे हैं कि बी पता है, बी का मान कितना है, बी दिया है 90 डिग्री, 90 दिया है। तो ए और सी बचे, तो ए और सी का मान कितना होगा, ए और दोनों सी जब जोड़ेंगे ए और सी तो वो दोनों मिला के 90 होंगे। कितना होंगे, 90। तो सपोज दैट अगर ए का मान दिया है 60, अगर ए 60 है तो ये 30 होगा। अगर ये 50 होगा तो ये 40 होगा।
ए अगर 60 है तो ये 30 होगा, इस तरह से है। यानी दोनों मिला के 90 होंगे। हो सकता है ये भी 45 हो, ये भी 45 हो, लेकिन ये है कि तीनों कितने होंगे 180 अंश के, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसमें एक जो है फिक्स होगा कि 90 अंश का होगा, एक फिक्स होता है कि 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण जो होते हैं अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अलग हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो यानी कि हम पढ़ेंगे आज समकोण त्रिभुज वाले जो है, यानी जो त्रिभुज होता है इसके ही बारे में पढ़ेंगे, और जो है इसी पे लागू होगा हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। तो हम यही अगर यहाँ तक देखें तो ये देख भी लेते हैं कि ये अगर इस तरह का है हमारा कोई बेस है, ठीक है ना। अगर देखिए जैसे कि अगर ये कोई इस तरह से मान लीजिए लेटा हुआ है, तो अगर इस पर जब कुछ खड़ा होगा तो ये लंब होगा, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और जिस पे ये लंब खड़ा होता है वो आधार होता है। क्या होता है, आधार। हम लोग घर बनवाते हैं तो घर बनवाएंगे तो दीवार क्या होता है, खड़ा होता है, तो दीवार हमेशा लंब होता है। क्या होता है, दीवार लंब होता है। और जहाँ ज़मीन पे जब बनवाते हैं तो ज़मीन जो होता है क्या होता है, आधार हो जाता है। क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे देखिए ये आधार है, ये लंब है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं आधार। क्या बोलेंगे, ये आधार है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। और ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब और आधार। लंब और आधार को जो मिलाता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण हमेशा सीढ़ी की तरह काम करता है। किसकी तरह, सीढ़ी, ठीक है ना। जैसे ये दीवार है और ये ज़मीन है, आधार है, तो दीवार से जब सीढ़ी खड़ा करेंगे तो ये जो सीढ़ी होता है हमारा, वो सीढ़ी किसका काम करता है, कर्ण का काम करता है, कर्ण, ठीक है ना। तो लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए जो लंब है हमारा, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे, इंग्लिश में हम क्या करेंगे जान के, थोड़ा बहुत जानते रहिए। आगे चल के अगर आप लोग भी इंजीनियरिंग करेंगे या हो सकता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कोई साइंटिस्ट बने, तो इंग्लिश जानते रहेंगे तो ठीक है ना, ठीक है। ऐसे हम भी देखिए हमारे बारे में तो अभी हम नहीं बताएंगे, चलिए ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक देखिए तो ये लंब है, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या है हमारा, अब इसको इरेज कर दें। अब ये देखिए एक कर्ण है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये हाइपोटेनस होता है। ये आधार जो है, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या होता है, बेस, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है ना। तब इस तरह का जो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में इसी पे पूरा चैप्टर है। अब इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ हल्का सा हम लोग ब्रीफली हल्का सा जान गए, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय जान गया, त्रिकोणमिति किस तीन कोण वाले पे लगेगा वो भी जान गए, ठीक है ना। इस पे लगेगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ये सब इरेज कर दें, ठीक है। अब ये सब इरेज कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे, इतना समझ गया ना। तो अब देखते हैं, जैसे कि त्रिभुज हमने ये जान गया किस त्रिभुज पे लगेगा, तो इस तरह के त्रिभुज पे लगेगा हमारा त्रिभुज। हाँ, जो त्रिकोणमिति है इसी तरह के त्रिभुज पे चलेगा। तो चलिए देखिए 2-3 ठो बना दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा सपोज दैट अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी। और सी जो है हम यहाँ पे देखिए ये बी 90 अंश का है सब में। कैसा है, बी सब में 90 अंश है, समकोण है। जब बी समकोण है सॉरी, तो अब जानते हैं कि ये लंब होगा, लेकिन अभी भूल जाइए ये जो 90 अंश है, ठीक है ना, जो समकोण होता है 90 डिग्री होता है, जस्ट उसके सामने वाला जो भुजा होता है ये 90 है, तो इसके जो सामने वाला भुजा होगा ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या ऐसा होगा, कर्ण होगा। कैसा, यानी हाइपोटेनस, ठीक है ना। कैसा होगा, हाइपोटेनस होगा। और इसके बाद ये जो है कोण है, ये कोण है ए कोण के जस्ट सामने वाला, ये कोण है तो ये कोण के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जब एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो अब बताइए जब एक कर्ण एक लंब, तो ए पे ही तो ये लंब है, और जब लंब किस पे हमेशा होता है, आधार पे, तो ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, ये आधार। ए वाला क्या भुजा हो जाएगा, आधार। आधार को बेस बोलते हैं, ठीक है ना, बी। ठीक, इस तरह से हो गया। अब जब इसमें हम ये समझ गए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए है और ये, तो अब जब से ए के लिए तो हमने समझ गया कि ए लंब होगा, लेकिन सी जब पूछेगा
अगर मान लीजिए सी के लिए पूछ दिया तब, तो पहले जो बता रहे हैं उसको पहले देखते रहिए, फिर आगे सवाल देखेंगे। पहले ये जो बता रहे हैं इतना समझिए, ठीक है। तो सी के लिए देखेंगे, जब सी के लिए देखेंगे तो सी के सामने वाला भुजा ए है, और इसके सामने वाला तो हम जानते हैं कि हमेशा कर्ण ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये फिक्स होता है कर्ण, और इसके बाद ये फिक्स होता है, ये सब बदलेंगे। आधार और लंब जो है, आधार और लंब कोण के हिसाब से चेंज कर जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कर्ण जो है फिक्स होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब इस सी के लिए ये क्या हो जाएगा, सी के सामने वाला ये भुजा क्या है, ये हमारा हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो अब इसके बाद देखिए, और ये कर्ण है तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, सी के लिए ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। बताइए इसमें कोई डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो बस यहाँ तक हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी जानते हैं, हम इतना समझ गए तो हम यहाँ अब इसमें ये देखेंगे, क्या देखेंगे, ये सीधा बना दें क्या, चलिए सीधा बना रहे हैं, बन गया, देखिए ठीक है ना। अब हमारा, अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो है कि एक बचा हो, दो तो बता दिए, अब इसमें कुछ समझने बचा ही नहीं है, कुछ बचा है क्या, तो चलिए जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा ये है आधार, ये लंब और ये कर्ण। इस कोण के लिए देखेंगे तो ए लंब हो जाएगा, इसके लिए देखेंगे तो ए लंब है, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते, बस सिंपल इसमें हम जान रहे हैं कि इस पे जब ये त्रिकोणमिति लगेगा तो कैसे लगेगा, तो इसमें हम इतना जान गए। अब यहाँ से हम ये देखेंगे, एक होता है, यानी क्या होता है, प्रमेय थ्योरम, ठीक है ना। अब कौन सा प्रमेय थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे, अगर सपोज दैट देखिए जैसे कि अगर हमको क्या है, अगर हमको ए वाला भुजा पता हो, ए वाला भुजा पता हो, तो ये भुजा निकालने के लिए क्या होता है, एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो थ्योरम में देखेंगे, या फिर हमको ए दिया हो, ए दिया हो, तो ए कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पाइथागोरस लगेगा। अगर हमको ए दिया है, ए दिया है, ए निकालना हो तो पाइथागोरस, ठीक है ना, बस वही होता है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगाएंगे, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि यानी कि जो ये आधार है, ठीक है ना, यानी आधार, या फिर सीधे ये होता है ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस के इसका, इस दूरी का, इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी बी सी का स्क्वायर बराबर के ए वाला डिस्टेंस जो होगा ए सी का स्क्वायर, इस तरह से होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। ये सूत्र आप याद रखिएगा, ये पूरे, ये जो है इस चैप्टर का, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में ये हमेशा ये 8.1 में लगेगा, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब इसके बाद देखिए, जब हमको ये पता चल गया कि यानी कि इन दोनों भुज, इसका योग, स्क्वायर का योग और इसके योग स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर हमको अब यहाँ से पता चल गया क्या क्या, अगर हमको निकालना हो ए सी का मान, किसका, ए सी का मान, तो हम जान रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर होता है, और ए सी का मान निकालना हो तो ए सी बराबर के ये अंडर रूट में हो जाएगा, किस में, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब आप लोग अगर कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो हम जानते हैं, जैसे देखिए कैसे होता है, एक्स स्क्वायर बराबर के 4 होता है कि नहीं। अगर सपोज दैट आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे ना, तो उसमें देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 आंसर अगर आता होगा तो एक्स बराबर के क्या आ जाता था, कर्णी में 4। अब कर्णी में 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन के 2 निकल जाता था बाहर। लेकिन यहाँ पे जब संख्या रखेंगे, ऐसी संख्या कुछ होगा तो जोड़ा बन के निकलेगा बाहर, आप लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से। तो हम ए सी बराबर कितना, जब ए सी का मान इतना आ गया, अगर इसी में हमको निकालना हो, ए बी का मान निकालना हो तब, तो जब ए बी का मान निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी, जब ए बी का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब यहाँ से देखिए, जब ए बी का मान निकालेंगे तो ए इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बस ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ए बी निकल जाएगा। अगर हमको बी सी निकालना हो तो क्या करेंगे, ए सी तो यहीं रहेगा, बी सी निकालना है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर और माइनस के ए बी का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना।
मेन एक ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से सब निकलेगा। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि ये वाला फार्मूला याद रखेंगे बस। बाकी जो है इस तरह से कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, इधर उधर करना, ठीक है। तो बस वहाँ से निकाल लीजिएगा। एक फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बताइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में बहुत आप लोग सुने होंगे क्लास 10th वाले बच्चे। अभी तो पहली बार 9th तक तो कभी साइन कास का नाम ही नहीं सुने होंगे, जिक्र ही नहीं। लेकिन जैसे 10th में जाएंगे एक नया नाम आता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये सब तो लड़के जब नया सुनते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये है क्या आखिर नया चीज़, ठीक है। तो नया चीज़ क्या है तो उसको उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको शायद जब पहली बार सुने हैं तब उसी को अच्छे से बता रहे हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। देखिए क्या होता है। तो पहले क्या आता है, यानी कि हम ये जानते हैं साइन, क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, क्या होता है, कोसेक। यहाँ तक हम लोग देख लिया। तो साइन का जो पूरा नाम होता है, साइन का पूरा नाम क्या है, साइन का पूरा नाम इस तरह से होता है, जो किताब में है इस तरह से है। वो तो बाद में संक्षेप में इसका यूज किया गया, लेकिन किसने यूज किया वो भी बताएंगे। पहले यहाँ से देखिए, साइन का पूरा नाम ये है। और कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का नाम होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन होता है। टैन का देखिए क्या होता है, टैनजेंट होता है, टैनजेंट। कॉट का होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है, ठीक है। सेक का क्या होता है, सेकेंट होता है, क्या होता है, सेकेंट। और कोसेक का क्या होता है, कोसेकेंट, क्या होता है, कोसेकेंट। इतना, ठीक है ना। ये संक्षिप्त रूप है, नाम है, और ये इसका जो है डिटेल वाला नाम ये है। पहले यही था, ठीक है ना। तो जब शुरू में आया था ये चैप्टर तो पहले ये चलता था, लेकिन बाद में चलने का मतलब ये है कि ये पहले सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। किसने किया था, आर्यभट्ट एक हैं साइंटिस्ट हैं, वो तो सबको पता होगा आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो एक बुक लिखी थी, तो उसमें इन्होंने यानी साइन को इस तरह से साइन बोला था, ठीक है ना। तो साइन का उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, साइन का उन्होंने नाम दिया था ज्या, क्या नाम दिया था, ज्या। और कोसाइन का क्या नाम दिया था, कोटिज्या, क्या दिया था, कोटिज्या, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने नाम दिया था। अब कहेंगे बाकी लोगों का नाम नहीं दिया था क्या, बाकी लोगों का भी नाम दिए थे, लेकिन जब आप लोग NCERT बुक पढ़ेंगे क्लास 10th वाला तो उसमें बाकी लोगों का हिंदी में नाम नहीं है, न पूछता है, ठीक है। बस यही चलेगा, साइन का टैन कॉट से कोसेक यही दौड़ेगा, ठीक है ना। और जब ये दौड़ेगा तो ये हिंदी में आप लोग जब पूछेगा नहीं तो क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम समझ गए हैं कि ज्या हो गया और कोटिज्या हो गया। तो ज्या का प्रयोग इन्होंने जीवा को नापने के लिए किया था, जीवा। आप कहेंगे जीवा क्या होता है, जीवा मतलब वृत्त में ये सब क्या होते हैं, जीवा होता है। इसी जीवा को हल करने के लिए इन्होंने साइन यानी ज्या का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जब इसका जो है बाद में यूज होने लगा त्रिकोणमिति में और हर जगह ट्रांसफ़र होने लगा, यानी लैटिन भाषा में और अरबी भाषा में, तब बाद में इसको धीरे धीरे इस तरह से संक्षेप में ये यूज होने लगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, साइन पूरा नाम था, तो साइन को संक्षेप में यूज करने वाले कौन थे, साइंटिस्ट। यानी कि इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, यानी कि इनका क्या नाम था, यानी कि साइंटिस्ट का नाम देखिए क्या नाम था, एडमंड, क्या नाम था, एडमंड गुंटर, क्या नाम था, एडमंड गुंटर। और ये जो साइंटिस्ट थे यानी ये अंग्रेज प्रोफेसर थे मैथ के, इन्होंने इसको सबसे पहले साइन, इस संक्षेप, ये पूर्ण रूप है तो इसका संक्षेप में साइन के रूप में इन्होंने यूज किया, ठीक है ना। और जो कोसाइन था तो कोसाइन को कास के रूप में संक्षेप में यूज करने वाले थे, उनका नाम था जोनास, क्या नाम था, जोनास मूरे,
जोनास मूरे थे, ठीक है ना। इन्होंने 1674 में यूज़ किया था। तो अब इसी तरह से ये जो है आर्यभट्टियम बुक में मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया। अब हम ये जान गए, ये इसमें 1 नंबर का पूछता है। ये पूछता है कि साइन का पूरा नाम बताइए, कास का पूरा नाम बताइए, टैन का पूरा नाम बताइए, कॉट का पूरा नाम बताइए। इस तरह से यानी संक्षिप्त का फुल नेम पूछता है, इसलिए आप लोग ये नोट करके रखिएगा। 1 नंबर में कहीं पूछता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। ये 1 नंबर का है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बताते नहीं, डायरेक्ट हम सवाल पे लगा जंप कर जाते हैं। यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे और कुछ देखेंगे और देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि साइन बराबर के होता है 1 के कोसेक होता है। साइन बराबर 1 कोसेक। कॉस बराबर क्या होगा, कॉस बराबर के वो 1 सेक होता है, ठीक है। और टैन बराबर के क्या हो जाएगा, टैन बराबर 1 कॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये 3 हो गए हैं। अब इसी 3 से हम दूसरा 3 निकाल लेंगे। जब साइन पता रहेगा कॉस टैन, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर हमको कोसेक निकालना हो, किसका, कोसेक, कोसेक का मान निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक यहाँ आ जाएगा तो साइन यहाँ आ जाएगा, तो 1 साइन हो जाएगा। समझ में आया। और इसी तरह से हम सेक का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जब सेक का मान निकालेंगे तो कास यहाँ आ जाएगा, 1 कॉस हो जाएगा। और इसी तरह से कॉट का मान निकालेंगे तो कॉट का मान निकालेंगे तो 1 टैन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 हो गए। इसकी तो ज़रूरत है ना, मेन इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। ये आप लोग याद मत करिएगा, ये 3 याद रख लीजिएगा। बाकी ये 3 जो है वहाँ से क्या है, पक्षांतर करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये ज़रूरी है 3, ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको बताइए इरेज कर दें, ठीक है। अब यहाँ तक शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं और क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक हम लोग देख लिए, तो इसमें अभी जगह नहीं है, नहीं तो फिर बता देते, ठीक है। चलिए, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या। अब हम आगे देखेंगे, यानी कि अभी हम लोग देख लिए थे, तो यहाँ हम ये भी देख लेंगे। टैन का मान होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है, साइन बटे कॉस। और कॉट का मान होता है, जो कॉट होगा इसका मान होता है कॉस बटे साइन, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम ये भी देख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद और कुछ इसमें है बचा हुआ, बताइए। ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक चीज़ और है इसमें, ये हो गया। इसको बताने के बाद अब देखिए, अब आता है कि जैसे इसमें अभी हम लोग देखे थे लंब, कर्ण, आधार, यानी परपेंडिकुलर देखे थे क्या होता है, और हाइपोटेनस, और इसके बाद बेस, इस सब का जिक्र किए थे ना शुरू में। तो उस सब का भी तो कहीं यूज होगा क्या, इसे बस बता के निकल लेंगे, नहीं ना, जिक्र होगा। अब जिक्र हुआ था तो उसका भी यूज होगा, तो उसका यूज कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए, जैसे LAK, यानी लाल बटे कक्का, इस तरह से एक लिखा होता है, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। या फिर इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, इसके बाद BP/HB, इस तरह से। जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो अपने लिए याद कर लेंगे, बाकी हिंदी मीडियम वाले के लिए है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तब देखेंगे ये क्या होता है, हमने लिख दिया है, क्या लिखा है इसको देखेंगे। इसको लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, ये होता है, ये हमने लिखा है L/K या A/K या L/A, ठीक है ना। तो ये होता है साइन के लिए, होता है साइन के लिए। ये कास के लिए होगा, ये टैन के लिए होगा, ठीक है ना। ये साइन जब होगा तो ये लगाएंगे, कॉस होगा तब ये लगाएंगे, टैन होगा तब ये लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, ठीक है। साइन बराबर की होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और कास बराबर के अगर निकालना हो, कास, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टैन बराबर के क्या निकाल लेंगे, टैन बराबर के लंब बटे आधार, ठीक है ना। देखिए यहीं लिखा है ना, साइन बराबर के लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार, यहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश वाले के लिए ये साइन है, ये कास है, और ये टैन है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब इसी का अगर ये जब साइन कॉस टैन है, अगर इसी को उल्टा करना हो तब, अगर इसी में हमको कोसेक निकालना हो तब,
अगर कोसेक निकालेंगे तो यहीं उलट देंगे, ठीक है। हम जानते हैं ना कि कोसेक बराबर के 1/sin होता है, तो साइन को उलट देंगे तो कोसेक निकल जाएगा। अगर इसमें हमको सेक निकालना होता हो तो सेक निकालना हो तो कॉस को उलट देंगे तो सेक निकल जाएगा। अगर हमको कॉट निकालना हो तो टैन को उल्टेंगे, टैन को उलट देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, टैन को अगर उलट देंगे तो हमारा कॉट निकल जाएगा। अब देखिए उलट के देख रहे हैं, ये देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि खाली के अपान के हो जाएगा। और जब साइन निकालेंगे और कोसेक निकालेंगे तो k/l हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। बस अब इतना फार्मूला हो गया। इतने फार्मूले में ये चैप्टर तो ख़त्म ही होगा, लेकिन इसके ज़रिए जानते हैं, ये जितना हमने बताया है ये सब इसके ज़रिए आप लोग 8.2, 8.3, 8.4 हर जगह इसका यूज पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि खाली 8.1 के लिए इतना हमने बताया है, ये सब बताए हैं 8.2, 8.3, 8.4 वहाँ भी इसका यूज होगा, ठीक है। अब चलिए हम अब सवाल को देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब सवाल देखते हैं। अब सवाल हम लोग लगाएंगे त्रिकोणमिति का 8.1 सवाल लगाएंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन जो है हमने क्या किया है कि देखिए हमारा ये तो इस तरह से है बोर्ड है, ठीक है ना। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड और ये जो है वो वाला बोर्ड तो है नहीं, तो हम क्या करें, अपना जो भी क्वेश्चन है इसको यहाँ पे लिखे हैं और छपका के बताएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे देखेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बता देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, अब लिखने से तो बेटर है कि लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग का टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन लिख के पहले से रखे हैं, ठीक है ना, कि ज़्यादा आप लोग का समय ना लगे, लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए पहले से लिख के रखे हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, हाँ, जिसका कोण समकोण है, AB बराबर इतना और BC बराबर इतना है, निम्नलिखित का मान बताइए। तो जिसका कोण समकोण है, किसका B समकोण है, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिसका कोण B समकोण है, यहाँ पे जिसका कोण B क्या होगा, B, ठीक है ना। B कैसा है, B समकोण है, ठीक है। बुक भी मेरे पास लिए हैं, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है और BC बराबर के 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान माने साइन A cos A साइन C cos C, ठीक है। तो बनाइए, सवाल लगाइए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज बनाइए पहले, एक हमने त्रिभुज बना दिया इस तरह से, त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, जिसका कोण B समकोण है, तो B समकोण बना लीजिए, B समकोण हो गया, AB का मान, तो ये कहीं लिख लीजिए, ये यहाँ लिखिए चाहे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A यहाँ लिखिए और चाहे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A यहाँ हमने लिख दिया, B यहाँ है, C यहाँ लिख देते हैं। अब कह रहे हैं कि B समकोण हो गया हमारा और AB का मान दिया है 24। AB का मान कितना है, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद BC का मान 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC का मान 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान बताना है किसमें, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन A का मान बताना है, किसका, साइन A। तो साइन A का मान बताइए। तो साइन A बराबर के हम जानते हैं कि ये कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस कोण के लिए अब निकालेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। तो अभी तो हमको ये दिया है, ये दिया, देखिए अब यहाँ आ गया, 2 भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो तीसरी भुजा का मान कैसे लगाएंगे, तो पाइथागोरस से प्रमेय से लगाएंगे। कौन सा, अब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर के BC का स्क्वायर प्लस के AC का AC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर और प्लस के BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कह लीजिए, तो AC
ए सी बराबर के अंडर रूट में किसका, इन दोनों का योग, इसका योग करेंगे तो ये हम देख के बता दें क्या आएगा। ये 7 है 24 है तो 25 आएगा, ठीक है ना। ये 25 आएगा, कितना आएगा आंसर 25। अब 25 कैसे आएगा हमको ये जानते हैं, ट्रिपलेट्स बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स बन रहा है। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि इसमें एक ट्रिक होता है, यानी n और इसके बाद क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2, ये सूत्र होता है ट्रिपलेट्स का। तो देखिए क्या होता है, n का मान दिया, सबसे छोटी संख्या n का मान होगा। अगर त्रिभुज में 3 भुजा दिया है, तीनों भुजा में एक भी मान दिया है तो ये सबसे पहले n, ठीक है ना, n का मान ये देता है, n दिया है, n का मान जब 7 दिया है, ठीक है, तो इसका मान देखिए n स्क्वायर का मान रखिए, तो 7 का 7 2 बार रखेंगे ना, 7 49, 49 में से घटाएंगे 48, 48/2 यानी 24, इसका मान 24 दिया है, तो इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको पता नहीं, तो 7 तो हम जानते हैं ना, 7 49 एक 50, 50/2 यानी 25, यहाँ से हमारा 25 आ जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे, अभी तो हमने ऐसे बताया ट्रिपलेट्स रूल से। अब यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, देखिए BC का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस के, और इसके बाद AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। अब देखिए कितना आएगा, 7 49 और प्लस के 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यानी कि 24 चौका 96 और 24 दूना 48, जोड़ेंगे 6 और 8 8 16 17 7 हासिल लगा 1 5, ठीक है ना, 576, कितना आएगा 576 आएगा। अब जोड़ लीजिए, सब जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 6 और 9 15 कि 5 हासिल लगा 1 7 और 7 4 11 11 12 2 हासिल लगा 1 5 1 6, कड़ी में आ गया कितना 625, ठीक है। तो यानी AC बराबर के आ गया हमारा, क्या आ गया, यानी 625 का जब निकालेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा 25। कर्ण हमारा निकल गया ना, देखिए 25 आ गया ना, कर्ण का मान हमारा आ गया 25, ठीक है ना, ये हमारा कर्ण निकल गया, ठीक है। जब कर्ण निकल गया तो हमको क्या क्या पूछा है पूछा है, यानी पूछा है साइन A, तो साइन A लगाइए, साइन A। अब देखेंगे, अच्छा ये साइन A, अभी तो हम आप कहेंगे कि बस खाली आपने बताया था साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यही बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, साइन A आ गया। तो साइन A जो लिखा है इसको कभी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन लिख दें और गुणे A लिख दें, ए जो है साइन A ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। यानी साइन का A में गुणा करके सोचिए साइन A लिख दें तो नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं होगा, ये साइन अब यहाँ से कोण निकलेगा, ठीक है ना। तब जो साइन कास टैन का मान जो हम लोग पढ़ते हैं वो कोण के साथ, ठीक है। तो साइन A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब कहाँ है, यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए A के लिए पूछ रहा है, तो A के लिए लंब A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 है, लंब कर्ण लंब 7 हो गया और कर्ण कितना है 25, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया साइन का। अब कास का निकालिए, कास A पूछा है, तो कास A के लिए, अब A के लिए है तो A के लिए लंब तो यही है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, कास क्या होता है आधार, तो A के लिए आधार कितना है 24 है, 24 आधार बटे कर्ण 25, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यानी साइन कास हो गया। अब साइन C और कॉस C निकालेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ अब इसको इरेज कर दें, इतने बताइए, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको बाकी इधर बता दे रहे हैं, ये हमारा हो गया साइन S और कास A। अब हम निकालेंगे साइन C, क्या निकालेंगे साइन C, और इसका साइन C का मान निकालिए। तो जब C A है हमारा, तो इस C के लिए क्या हो जाएगा, ये C के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। तो साइन C के लिए क्या निकालेंगे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन C के लिए लंब और बटे कर्ण तो वहीं रहेगा, तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या फिर पूछा है कॉस C बराबर, तो कास के लिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, कास आधार ये जो है आधार हो जाएगा, इसके ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हटाएंगे तब तो दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, पहला क्वेश्चन हटा रहे हैं, यही हमारे साथ प्रॉब्लम है
कि पहला क्वेश्चन हटाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था उस तरह से नहीं है, इसी तरह से, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, ठीक है ना। इस आकृति में बताना है, आकृति पहले बनाएंगे। आकृति हम बना लिए, ये हो गया आकृति। आकृति में कह रहा है कि Q क्या है, समकोण है R और यहाँ P है, तो ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 है, ये 13 सेंटीमीटर है, इसका मान निकालना है। अगर हम ट्रिपलेट से निकालें तो क्या आएगा, ट्रिपलेट से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए, ट्रिपलेट्स का प्रयोग करेंगे तो कर्ण का मान दिया है, यानी कर्ण का मान दिया है n स्क्वायर प्लस 1/2 का मान दिया है, इसका मान 13 दिया है, तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 बराबर के 13 दूनी 26 हो जाएगा, और इसके मतलब n स्क्वायर और एक जाएगा इधर तो 25 हो जाएगा, 25 में 26 माइनस 1 बराबर 25, यानी इसका मान आ जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। हल में देखिए क्या होता है, हमको पता है ये आधार है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये दिया हमको यही निकालना है, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर मत कर रखिए, बस इस तरह से निकालिए, ठीक है। क्यू आर, तो क्यू आर निकालेंगे तो सबसे बड़ी वाला भुजा क्या होता है 13, सबसे बड़ी वाले भुजा में से इसको घटा दिया करिए, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये निकालना हो या ये, अगर हमको आधार निकालना हो या लंब निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगी, कर्ण हमेशा क्या है इसमें सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जो कर्ण है, कर्ण में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, कर्ण में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल है, देखिए यहाँ से, तो इसका कर लीजिए, तुरंत जल्दी करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, अब दोनों माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 6 में से यानी 5, ये देखिए 25 आ गया। यहाँ से 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, यहाँ से देखिए हमने 5 निकाल दिया था, यहाँ से भी 5 आ गया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यहाँ से 5 कैसे आया था, यानी स्क्वायर का मान 25 है तो n का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया तो हम निकालेंगे tan p। सवाल क्या है हमारा, सवाल में पूछा है बबुआ, क्या पूछा है, tan p का मान, tan p, तो tan p का मान निकालेंगे, तो tan p कहाँ है, ये इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, तो tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, तो tan बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। अब इसके बाद फिर पूछा है कॉट r, क्या पूछा है, कॉट r का मान, ठीक है ना, तो कॉट r ले लीजिए इसके लिए, ठीक है ना। तो जब इसके लिए कॉट r का मान पूछेगा तो हम जानते हैं कि tan को उलट देंगे तो कॉट आएगा, ठीक है ना। तो tan तो कॉट निकालने से अच्छा इसको क्या करिए, इसको tan निकाल लीजिए, क्या निकालिए tan, ठीक है ना, tan r निकालिए, तो tan r निकालेंगे तो tan बराबर लंब बटे, tan इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, tan बराबर के हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 12/5, tan r के लिए हो जाएगा 12/5, और जब हम जानते हैं tan का उल्टा करेंगे तो काट आ जाएगा, तो इसको उलट देंगे तो 5/12 आ जाएगा हमारा काट। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। tan को उल्टेंगे तो काट आ जाता है, तो बस यहाँ से आ गया हमारा काट। अब क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r, तो यहाँ लिखिए tan p माइनस कॉट r, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan p का मान 5/12 और ये भी 5/12 है, तो दोनों आ जाएगा, घटाएंगे 0, ठीक है ना। हमारा कितना आ गया, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा आंसर में मिला के 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्या आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी 2 को हटाएंगे तब तो 3 को लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हटा रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को लिया के लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा इसको आप लोग को मैनेज करना होगा, ठीक है, इसलिए कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओ पिन गिर जा रहा, कहाँ जा रहा है बाबू। 3 वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, यदि साइन ए बराबर के 3/4 हो तो कास ए और टैन ए का मान बताना है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर क्या है, फिगर बनाइए इस तरह से। अच्छा देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे भी बनाएंगे तब भी ठीक है, ऐसे बनाएंगे तब भी ठीक है, हम इसी से काम कर ले रहे हैं इस तरह से। तो कह रहे हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो मान लीजिए ये है ए, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे कर्ण। ये दिया है, तो ए दिया है, इसको हमको निकालना है, तो बस निकाल लीजिए। ए हो गया, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। बी हमारा समकोण है, तो देखिए सबसे बड़ा भुजा दिया है, बड़े भुजा में से इसको घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, बस डायरेक्ट ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकालेंगे तो क्या है, बड़ी भुजा क्या है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाइए, 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 में से 9, 3 त्रिका 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यानी कि 9 1 10 यानी 7, करणी में 7 बचेगा। कितना, करणी में 7। तो हमारा आ गया ए बी बराबर के करणी में 7, इसको करणी में 7 लिख लीजिए। ये करणी में 7 आ गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ से निकालिए। तो पूछा, क्या पूछा है कि कास ए का मान बताइए, तो बस निकाल लीजिए कास ए का मान। कॉस ए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण। तो कास ए के लिए आधार क्या है, कास साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण। तो आ जाएगा √7 बटे के कर्ण 4। ये आंसर हो गया। एक कास हो गया। अब टैन का मान पूछा है, टैन का निकालिए। टैन ए बराबर के लंब बटे आधार, लंब टैन ए इसके लिए लंब और बटे आधार, तो 3 और बटे करणी में 7। ये आंसर हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। यहाँ से आपको हो गया डायरेक्ट निकालना, यहाँ पे लिखना होता है हल, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हल लिख के, और ये जो हमने लगाया है पाइथागोरस प्रमेय, किसका, पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 को हटा देते हैं जल्दी से। 3 को हटाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं हटावत हैं फिर लियावत हैं, ठीक बा, क्या करें, मजबूरी है मेरी। क्वेश्चन, ठीक है, मेरे पास तो ऐसा कुछ डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था है नहीं, तो इसी से काम चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि कॉट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 15 कॉट ए बराबर के 8 तो हो, तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम यानी कि कौन सा डायग्राम, इस समकोण त्रिभुज वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बना लिए। तो यहाँ से दिया है 15, ये दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हल में दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, गिवन है, ये गिवन वैल्यू है, दिया है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ठीक है, 15, और क्या दिया है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है। तो पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट ए बराबर के 8/15 लिख सकते हैं। तो ये जब काट लिखा है तो इसको उलट देंगे तो टैन हो जाएगा, ये भी हम जानते हैं। उल्टेंगे तो टैन हो जाएगा, तो 15/8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना उलटने पे। तो बस हमको पता चल गया कि ये हो जाएगा, मान लीजिए। वहाँ से भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हमको यहाँ पे ए नहीं लिखे हैं तो यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे कह रहे हैं टैन ए बराबर लंब बटे क्या होता है, टैन बराबर के होता है लंब बटे आधार। टैन बराबर, देखिए हमको पता है लाल बटे कक्का, ये तो हम जानते हैं। जिसको नहीं हो यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो टैन बराबर लंब बटे आधार, टैन बराबर के लंब हो जाएगा 15, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा, और आधार है 8, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, ये लंब होगा या आधार होगा ना, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकालेंगे क्या हो जाएगा। अब आप लोग ट्रिक बता दिए हैं ट्रिपलेट्स का, वहाँ से निकाल लीजिएगा। और ट्रिपलेट्स वाले में 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे वो वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, यानी कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए, जब ऑड और इवेन, ट्रिपलेट्स कब लगता है, जब इवेन नंबर रहेगा शुरू में। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, जैसे ऑड नंबर है, तो जैसे कि जैसे
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। शुरू में ए वाला नंबर रहेगा n का मान ए रहेगा तो ए लगेगा, ठीक है ना। कौन सा लगेगा, तब n स्क्वायर और माइनस के 1/2 लगेगा, n स्क्वायर प्लस के 1/2 लगेगा। और जब इवन नंबर रहेगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, n का मान अगर इस तरह से शुरू वाला है तो इसके लिए फार्मूला आता है, क्या आता है इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला होता है 2n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस के 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है, कितना है 8 है, तो इसका मतलब है n का मान 4 है। जब n का मान 4 है तो यहाँ से रखेंगे तो कर्ण निकल जाएगा, यानी 4 चौका 16, 16 एक 17, ठीक है ना। यहाँ पे 17 आएगा, लेकिन देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। ये हमने बता दिया फार्मूला, ये आप लोग निकालिएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय करके निकालते हैं, ठीक है ना। 17 आएगा, लेकिन देखते हैं क्या आता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बड़ी भुजा ए है, तो बड़ी भुजा का मान निकालेंगे AC बराबर के छोटी भुजाओं का योग, यानी 8 के स्क्वायर प्लस के 15 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 9 64 और 15 15 225, ठीक है ना। तो 5 4 9 हो जाएगा, और 2 है और 6 8 हो जाएगा, यहाँ 2, ठीक है ना। इतना हो गया। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यही आता है ना। देख लेते हैं, 17 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 49, 4 7 एकम 7 4 11, 17 एकम 17, ठीक है, सही है यही। तो आ जाएगा हमारा 17, ठीक ना। तो हमारा क्या आ गया बताइए, AC बराबर क्या आ गया 17, कितना आ गया, AC का मान 17 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे AC का मान कितना आ गया 17, ठीक है ना। ये वाला हटा दें क्या, ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो AC का मान हमारा आ गया 17, ठीक है ना। अब हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसमें पूछा है साइन A, तो बस निकालिए साइन A निकालेंगे। साइन A का मान हल करेंगे तो साइन A बराबर के लंब बटे क्या हो जाएगा, साइन A बराबर के लंब बटे कर्ण, ये आंसर हो गया। और इसके बाद पूछा है सेक पूछा है तो कास निकाल लीजिए। अगर सेक पूछा है तो कास निकालिए। कास A बराबर के होता है साइन वाला लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास निकाल दिए तो कास को उलट देंगे तो सेक निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो सेक A निकल जाएगा 17/8, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा, यहाँ से ये साइन का हो गया, ये सेक का हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, आंसर मिलाइएगा। हो सकता है जल्दबाजी में एक आंसर गलत हो सकता है, अगर गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और आंसर मिलाइएगा। जहाँ तक है कोशिश कर रहे हैं कि गलत ना हो, ठीक है ना। अपना देखते रहिएगा, आप लोग चेक करिएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। देखिए पिन भी चुभाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर के 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात बताना है। सबका मान बताना है, सेक का मान दिया है। तो पहले हम तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अब कह रहे हैं कि थीटा का मान, तो मान लीजिए थीटा है, A है, ये B है, ये C है, ये समकोण है। तो हमको पूछा है कि दिया है सेक थीटा का मान, यानी हल करेंगे। हल में क्या दिया है, सेक थीटा का मान दिया है, सेक थीटा बराबर के 13/12 दिया है। तो सेक को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा, यानी साइन वाला लंब बटे कर्ण का आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए क्या होता है, ये लिखे हैं ना, ये तो पता है, लाल बटे का होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 12 और कर्ण कितना है 13। तो ये 12 है 13 है तो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसका ये 12 है 13 है तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा निकाल लीजिए। अब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। बार बार लिखा थे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करेंगे। तो बड़ा वाला दिया है, ये निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। BC बराबर के 13 में से घटाएंगे 12 को, ठीक है ना। बस 13 के स्क्वायर 169, 12 का 144, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 25 का होता है 5, क्या आता है 5, यहाँ से निकाल लेंगे 5, ठीक है। हमारा आ गया 5 लंब। अब निकालेंगे क्या, अन्य सभी को बताना है, किसको, तो सभी का मान बताना है। तो बता दीजिए, यानी कि पहले बताएंगे साइन
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कास का मान पता है हमको, कास थीटा बराबर के हमको पता है 12/13। साइन कास टैन, टैन निकालेंगे, टैन बराबर के होता है लंब बटे आधार 5/12 बस। तो साइन कास टैन और कॉट निकाल देंगे, तो कॉट थीटा इसी को उलट देंगे तो 12/5 हो जाएगा कॉट। और एक बार सेक का तो दिया है ना, सेक का तो दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका कोसेक का निकालेंगे, किसका, कोसेक का, कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन का उलट देंगे 13/5 ये हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए सब निकाल दिया, ठीक है। ये अन्य सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आंसर मिलाते रहिएगा और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 को देखने से पहले इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। 5 को हटा लीजिए, ठीक है। 5 को हटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ चिपका रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो कैसे आप लोग को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखें बोर्ड पे, फिर टाइम लगेगा ना, इतना समय तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, इसीलिए करना पड़ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, तो जहाँ कास ए और कास बी दिया हो तो बताना है ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो बस तुरंत बनाइए, ठीक है। इसमें क्या क्या हल लिखेंगे, हल में दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, यानी दिया है कॉस ए बराबर के कॉस बी, ये दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर के कोण बी सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये भी हमको दिया है, ये दिया है तो ये भी हमको दिया है कि कोण ए व कोण बी कैसे कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है 90 से कम है दोनों, ये दोनों जो कोण हैं 90 से कम है, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या निकालते हैं, अगर इसको मान ले ए बी और ये सी। अच्छा, ए और बी दोनों न्यून हैं, तो ए और बी दोनों न्यून हैं, तो दोनों को न्यून करने के लिए ऐसे यहाँ सी ले गए, सी तो हमेशा 90, अब यहाँ वाला कोण तो समकोण होगा ना, तो ए और ये दोनों कैसे होंगे, यानी न्यून कोण होगा, ठीक है। अब हम अगर हम ये सिद्ध कर दें कि समकोण के सामने वाला तो कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण, ठीक है। और हम ये सिद्ध कर दें कि ए वाला भुजा ए सी, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ए सी भुजा और इसके बाद बी सी के इक्वल है, अगर हम ये सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब भुजा इक्वल होंगे दोनों आपस में तो एक कोण भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर भुजा ए वाला भुजा, ठीक है ना, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, साइड माने इन दोनों का लेंथ, ठीक है ना, यानी इसकी दूरी इक्वल होगा तो इनके दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग हो गया, अब देखेंगे, क्या देखेंगे, अब इसमें हमको बताना है कोण के बारे में ना, तो ठीक है। तो यहाँ से हमको ए और ये दोनों इक्वल दिखाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी, लगाइए। तो यहाँ से हम लगाएंगे कॉस ए, क्या लगाएंगे, कास ए बराबर के क्या हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, कास आधार इसके लिए आधार ए, आधार बटे कर्ण, आधार ए है तो ए सी है, और कर्ण क्या है, ए बी है। ए हो गया हमारा कास ए के लिए, अब कास बी लगाइए, कास बी, तो कास बी के लिए ये क्या है, कास साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, तो आधार बी सी बटे कर्ण ए बी, ठीक है ना। कर्ण क्या है, ए बी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों को दिया है, इक्वल दिया है, कास ए बराबर कास बी दिया है कि नहीं, दिया है ना। कास ए बराबर के कास बी आपको गिवन है पहले से, तो रख दीजिए कास ए का मान क्या है, ए सी बटे के ए बी है, बराबर के बी सी बटे के ए बी है ना। अब दोनों में इक्वल है तो कट जाएंगे, कटेगा कि नहीं, ठीक है,
कट जाएगा। हर जैसे कि लिखा है 2/3 बराबर के 4 अगर लिखा है 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बराबर है तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, AC, क्या बचेगा, AC बराबर के BC। अब ये देखिए कि इसमें देखिए ये भुजा है, क्या है, भुजा है। तो हम ये भी जानते हैं कि जब भुजा यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब अगर जब भुजा इक्वल होगा, पहले बताए थे अगर भुजा इक्वल होगा तो कोण इक्वल होंगे, तो हमारा कोण इक्वल हो गया, ठीक है ना। कोण इक्वल हो गया। और यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना हम ऐसे कर सकते हैं, AC बराबर के BC। क्या कर सकते हैं, AC बराबर BC दिया है तो C दोनों में है, कट जाएगा तो बचेगा का A बराबर के B, जो बचेगा ये कोण हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड बोलेंगे, इति सिद्धम हम कर दिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखेंगे 7 पे, ठीक है ना। अब हम इसको अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बबुआ, देखते हैं भैया। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है हमारा, हटा रहे हैं तो इरेज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 7th में। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है सॉरी, कह रहे हैं कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो यानी इसका मान बताना। तो बता दीजिए। पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, पहले तो चित्र बना लीजिए। cot थीटा, ये मान लीजिए थीटा, यही इसी को मान लीजिए थीटा, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए BC, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे कुछ कहा नहीं है तो कुछ भी मान लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है cot थीटा दिया है, cot थीटा का मान दिया है 7/8। तो अगर cot का मान दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। और हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हल में दिया हुआ है था ना। अब क्या कर रहे हैं बताइए इसमें। अब cot दिया है तो आप करिए उलट देंगे तो tan क्या है, साइन कास tan बताया था कि 3 ठो याद करिएगा, 3 ठो उलट पलट के निकालते रहिएगा, ठीक है ना। तो इसको tan को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी cot को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर के 8/7 हो जाएगा। अब tan बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब और बटे लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब 7 है 8 है तो ये निकाल लेंगे। एक देखिए कितना आ रहा है, तो ये बड़ा वाला ये है निकालेंगे, तो यानी AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये बड़ा वाला आता है ना। तो 7 का स्क्वायर और प्लस के 8 का स्क्वायर जोड़ लीजिए। 7 से 49, 8 × 64 जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो यह लिख दे रहे हैं, पता नहीं वहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। 9 4 13, 13 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 1 11, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान 113 आ गया, ठीक है ना, कर्ण आ गया। अब यहाँ से हमको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करिए, इसको इरेज कर दें, ठीक है ना। ये तो इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं, ये हमारा निकल गया कर्ण। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 प्लस के साइन थीटा बटे, अच्छा पूरा लिखेंगे ऐसे, और इसके बाद दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा, अब बटे कितना है 1 प्लस के कॉस थीटा, और इसके बाद 1 माइनस के कॉस थीटा, ठीक है ना। इस तरह से इतना हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो हम पहले जानते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा कि वहीं से रख लें, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, चलिए यही पर डायरेक्ट रखते हैं, हल करते हैं। तो 1 प्लस के साइन थीटा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 8 बटे के कर्णी में 113, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब वहीं है तो 1 माइनस है तो आ जाएगा 8 बटा के कर्णी में आ जाएगा 113, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब बटे में 1 प्लस के कॉस थीटा, कॉस साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, इतना, ठीक है ना। कॉस आ गया, वही माइनस दिया है तो 1 माइनस के 7 बटे के कर्णी में इतना, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो प्लीज़, अगर थोड़ी सी भी अच्छा आप लोग को लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दोस्त यार मित्र जो हैं, हमको पता है कि हमसे बेस्ट देखे, सबके पास डिजिटल बोर्ड है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास तो यही जुगाड़ है, जुगाड़ से ही अपना काम चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। अब देखिए इसको हल करेंगे,
इसको हल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इस तरह से करते हैं। ये पता होगा आप लोग को कि 2 प्लस के 1/3 लिखा है, तो इसको कैसे हल करते हैं। तो 3 दूनी के 6 प्लस के इसके बटा 1 है, तो 1 1 कम 1/3 1 कम 3, इस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसमें उड़ा हो जाएगा, तो कड़ी में 113 और इसके बाद प्लस के 8, ठीक है ना, एक कोष्टक में, अब बटे इसको लंबा से करेंगे और इसका ये भी आ जाएगा, तो कड़ी में 113 माइनस के इसका इसमें करेंगे तो -8 रहेगा ना, ठीक है। और 2 इसके भी बटा कितना आ जाएगा इसके बटा ये आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा कड़ी में 113, इसके में भी आ जाएगा कड़ी में 113, ठीक है ना, इतना। अब फिर बटे वाला ये करेंगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 113 और ये प्लस है 7, तो प्लस के 7 यहाँ आ जाएगा, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा कड़ी में 113 माइनस के 7 यहाँ पे। और फिर इसके भी बटे कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 113, इसके भी बटा 113, ठीक है ना। तो ये वाला, ये 2 ठे ऊपर है 2 ठे नीचे है, कट जाएगा, ठीक है ना। दोनों ये हर वाला कटेगा, करनी में 113 ये ना कुल काट दे, ठीक है ना। खाली ये करनी में 113 नीचे ऊपर है तो कट जाएगा, ठीक है। अब कट जाएगा तो बस यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ तक हो गया तो हमारा अब आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, देखिए a और ये दूसरा है, इसको मान लेंगे तो ये भी a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो बस यहाँ से लगाइए, तो 113 का स्क्वायर और एक बाद -8 का स्क्वायर और बटे नीचे वाला का a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो इतना कर लेंगे। इसकी इसी तरह से इसका भी आ जाएगा, कड़ी में 113 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। तो 113 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में हम जानते हैं कि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 रहता है, ठीक है ना। तो आ जाएगा, एक कड़ी हट जाता है तो 2 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर है तो कड़ी यानी कड़ी हट जाएगा, तो 113 और माइनस के 8 9 64 और बटे 113 और माइनस के 7 49, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें इरेज कुछ करने की ज़रूरत है क्या, स्पेस नहीं है तो बना लेते हैं स्पेस, ठीक है ना, बना लेते हैं। देखिए 113 से यानी 13 में से 4 गया आएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 10 में से 6 गया तो 4 49। यहाँ पे देखिए 13 में से 9 गया तो कितना जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 64, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर फाइनली आंसर कितना आ गया, 49/64, ठीक है ना। देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, अगर सही हो तो लाइक कर दीजिएगा और न सही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सही कैसे नहीं होगा, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गला में खिंच है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 निकालें तब तो 8 को एंट्री करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बबुआ, आजा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर, अच्छा सॉरी, उसमें एक और क्वेश्चन था, उसमें हम 7th वाले में भूल गए हैं, एक क्वेश्चन और था ये, सॉरी, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था। इसमें क्या पूछा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, किसका मान पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो आप अब वहीं ऐसे रहो, ठीक है ना। एक और पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे क्या निकाले थे भूल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिया था, यानी कि tan थीटा बराबर के क्या था, 8/7 था ना, तो इसका tan वाला लंब आधार और ये कड़ी में 113 था, इतना था ना। तो यहाँ से निकालते हैं कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा का मान कितना दिया था, कॉट थीटा का मान दिया था आपका 7/8 दिया था, ठीक है ना। तो स्क्वायर का मान पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इसी को 2 बार स्क्वायर कर दीजिए, तो 7/8 को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो 7 49 8 9 64,
ठीक है ना, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान हम नहीं दिए, इसके बाद हम सोचे बस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक हमने बताया था, दूसरा वाला पॉइंट हमने ध्यान नहीं दिया था, अब हो गया। ठीक है ना, चलिए दूसरा वाला हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि दिया है 3 cot a बराबर के 4, तो इसका मतलब है cot a बराबर के है 4/3, और cot दिया है तो tan बदलिए तुरंत, tan a करिए, tan a बराबर के हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, जैसे cot में है तो tan करेंगे उलट जाएगा, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार a है, इसको a मान लीजिए। ठीक है, तो a हो गया, इसको b मान लीजिए, इसको c। ठीक है, अब निकालिए, तो हम निकालते हैं, हल करते हैं। हमारा यानी ये पता चल गया, जब ये 3 है 4 है तो ये 5 होगा। कितना होगा? 5। कैसे होगा देखिए, हम वहाँ से ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं, और इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, यानी हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करिए। हल करके देखिए, ट्रिपलेट से इतना तेज़ी से निकलता है, नंबर्स की पूछिए हमारे। ठीक है ना, अब ट्रिपलेट से हम तुरंत निकाले हैं, लेकिन आप लोग देखिए क्या है। अब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका हम निकालते हैं यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये यानी हल करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। हमको पता है कि यानी कि छोटी छोटी भुजाएं दी है, बड़ी भुजा नहीं दिया है, तो तुरंत निकाल लीजिए, यही निकाल लेते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ लिखे तो यहाँ बताते हैं। चलिए, यानी AC का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे 25 आ जाएगा करने में, 25 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए निकल गया। ठीक है ना, यहाँ से हमारा 5 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हमको सिद्ध करना है, जांच करना है कि इतना इक्वल टू इतना। ठीक है ना, ये जांच करेंगे, तो कह रहे हैं इतना इक्वल टू इतना है कि नहीं, तो जांच करिए। ये सब इरेज कर दें, हटा देना। ठीक है, हमको कर्ण निकालना था मेन, तो हमने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ से चलिए हम जांच कर लेते हैं, रहने दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो 1 माइनस tan a का मान निकालेंगे, tan का मान निकालेंगे, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर के लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब 3 है और बटे आधार 4 है का स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे लिखा है, देखिए tan स्क्वायर a लिखा है, तो इसका मतलब लिखा है tan a और गुणे tan a लिखा है, 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखा है तो ऐसे मत लिख दे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि tan a का ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये खाली tan का स्क्वायर होगा, इस कोण का स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे आप लोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, tan स्क्वायर a लिखा जाता है। ठीक है ना, कोण का स्क्वायर नहीं करते हैं, अगर कोण का स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर a लिखा है, tan का स्क्वायर a लिखा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर कर दिए, और बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर करेंगे, तो tan बराबर के तो वही होगा ना, 3/4। tan बराबर के क्या होता है? tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इतना हो गया। अब बराबर के क्या सिद्ध करना है? कास स्क्वायर है, तो कास का मान होगा sin बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, ये है ना, कास आधार बटे कर्ण, तो 4/कर्ण, इसका स्क्वायर है, और माइनस के साइन स्क्वायर, साइन का करेंगे sin बराबर लंब बटे कर्ण, sin बराबर लंब और बटे कर्ण, sin बराबर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए तो क्या आ रहा है, अब यहाँ आगे दिख रहा है कि नहीं, कट रहा है क्या? अगर कट रहा हो तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे बता दे रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे एडजस्ट करा देंगे आप लोग का। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस के 3 त्रिका 9 बटे के 4 चौका 16 और बटे यानी 1 प्लस के 3 त्रिका 9 बटे के 16 और बराबर के ये हो जाएगा 4 चौका 16 बटे 25 माइनस के 3 त्रिका 9 बटा के 25। ठीक है, इन दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम ये सब इरेज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इरेज कर रहे हैं, जगह नहीं है ना, इसलिए इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए क्या करेंगे इसको, यानी 16 कम 16 माइनस के 9 बटा के 16 और बटे
16 एकम 16 प्लस के 9 बटा के 16 यहाँ तक हो जाएगा। और इक्वल टू ये वाला है RHS, इसको बोलेंगे LHS। LHS है, इधर RHS है, ठीक है ना। RHS में देखेंगे क्या है, RHS में क्या है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से देख रहे हैं एक हर बराबर है, तो 16 माइनस के 9 बटे के 25 कर लेंगे, ठीक है ना। और ये 16 हर में है तो कट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा। जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 बटा के कितना आ जाएगा, 7 बटा के यहाँ नीचे आ जाएगा 16 9 25। और ये वाला हल करेंगे इधर, तो 16 में से 9 गया तो 7 बटा के 25, दोनों बराबर हैं, कितना है, दोनों इक्वल हैं कि नहीं, देखिए। यानी हमारा आ गया LHS बराबर के RHS, ठीक है ना। यानी हमारा दोनों इक्वल है, यानी हमने सिद्ध कर, यानी कि ये कह रहे हैं कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो है, क्या है, इसका मतलब है, ठीक है ना, ये आंसर है, ठीक है ना, है, ठीक है, ये बता देना है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से हटा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर इतना हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, किस निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अच्छा, 9 में एक क्वेश्चन दिया है, किसके मान ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसमें और क्वेश्चन जो हैं बचे हुए हैं, तो कहाँ गए हैं, निम्नलिखित के मान लिखे नहीं हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से चलिए हम देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इतना लिखा है, तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, तो किसके किसके मान ज्ञात करना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, साइन A cos C, 9 में ना साइन A cos C और प्लस के cos A साइन C। एक क्वेश्चन का मान बताना है, और दूसरा क्या है, पहला एक ये है और दूसरा दिया है, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा दिया है क्या दिया है, cos A cos C माइनस साइन A और साइन C, इन दोनों का मान बताना है, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो त्रिभुज बना लीजिए। B तो समकोण कह दिया है, A हो गया, A और ये B समकोण C हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दिया है कि B समकोण है, यदि tan A का मान इतना दिया है, tan बराबर के क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है ना। हल में दिया है, क्या दिया है, tan A, क्या दिया है, tan A बराबर के 1 बटा के कर्ण 3। तो tan बराबर लंब बटे क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो tan बराबर के A के लिए tan बराबर के लंब 1 है, आधार कितना है, कर्ण 3 है, तो इसका मान निकाल लेंगे, बड़ी संख्या है। तो पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करेंगे, हर बार लिखना पड़ रहा है ना, अगर नहीं लिखते तो जल्दी हो जाता ना, लेकिन चलिए ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो बड़ी कोण निकालेंगे, तो बड़ा यानी निकालेंगे AC, तो यानी छोटा का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर, और प्लस किसका करेंगे, प्लस यानी 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी आ जाएगा कर्ण 4 बराबर के 2। कितना आ जाएगा, 2, कर्ण का मान 2, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए। अब हल करते हैं साइन A, तुरंत जल्दी देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला वाले में कर रहे हैं साइन A, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, A के लिए लंब बटे कर्ण 1/2, और फिर लिखा है cos C, तो इसके लिए तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे, कास C के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण प्लस के कास A
साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण। कास ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और एक बाद फिर कह रहा साइन सी के लिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको हल कर लीजिए। इम्प्लाइज हल करेंगे तो एक का एक में करेंगे तो एक आएगा, और बटे 2 दूनी 4, और यहाँ से प्लस 3 आ जाएगा। इसका कर्णी में 3 है, कर्णी में 3 का मल्टीप्लाई कर 3 बटे के 4, ठीक है ना। अब देखिए हर बराबर है तो 3 1 4, 4 बटा के 4 बराबर 1, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे, ये वाला निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कास ए का मान निकालेंगे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण। कास आधार बटे कर्ण, और कास सी के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और माइनस के साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और इंटू साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी के लिए लंब और बटे कर्ण। हल करिए एम्प्लॉयज़, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करें तो कर्णी में 3 बटा 4, कर्णी में 3 बटा के 4, और माइनस के कर्णी में 3 बटा के 4, दोनों इक्वल है, दोनों कट जाएगा 0, इसका 0 इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, इसको 9 को हटाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर वाला मिटा दे रहे हैं। क्या करें, अब जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी जुगाड़ इसी तरह से है, अब आगे देखते हैं किस तरह से जुगाड़ करते हैं। यहाँ तक हमने 9 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या है, Q समकोण दिया है। इस बार कह रहे हैं कि Q कैसा है, समकोण है। और P यहाँ मान लेते हैं, R यहाँ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ R मान लेंगे, P यहाँ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो कहा है Q समकोण है तो Q यहाँ रहेगा, ठीक है ना, बस। तो इसमें कह रहे हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, PR प्लस K, QR दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है, और दिया है PQ को मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ बताना है, क्या बताना है, साइन P cos P tan P के मान बताना है। तो बस निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए। हम यहाँ से यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि PR, बड़ी भुजा है PR ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर के PQ का स्क्वायर और प्लस के QR का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और इसमें हमको दिया है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो PQ का मान दिया है, PQ का स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो इसका मान दिया हुआ है। और यहाँ से हम देखेंगे, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से देखिए हमको दिया है PR, ठीक है ना। और यहाँ से हमको PRA है, ठीक है ना। तो PR का बराबर निकाल देंगे तो 25 माइनस के QR हो जाएगा, QR, ठीक है ना। यहाँ से A हम ले लेंगे, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। PR का यहाँ से यूज कर लेंगे, PQ का मान यहाँ दिया है तो PQ की जगह रखिए, और PR की जगह ये रखेंगे PR का, यानी 25 माइनस QR का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और PQ का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस के QR का स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हल कर लिए।
हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ से बता दें क्या, यहाँ से बताते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ से बताते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 डायरेक्ट लिखें क्या, ए स्क्वायर तब 25 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab क्यू आर इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अब बराबर के क्या लिखा है 5 × 25 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया ना, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इधर है, क्यू आर स्क्वायर इधर है, ये LHS में है, ये RHS में है, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, दोनों कट जाएंगे। तो दोनों कटेंगे तो कुछ बचेगा क्या बचेगा, देखिए लिखेंगे, यानी बचेगा 625, ठीक है, और ये 25 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इधर कुछ बचा, ये बचेगा माइनस के क्या बचेगा 25 दूना 50 क्यू आर बचा, और इधर कुछ बचा है, इधर 0 बच गया, ठीक है ना, इधर 0, उधर से 25 इधर ला दिए, ये कट गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको इधर कर लीजिए, इधर ये 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बचेगा, कितना 600, और ये 50 उधर जाएगा, जब इधर LHS में RHS में जाएगा या RHS से LHS में आता है तो उसका साइन चिन्ह जो है बदल जाता है, तो यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50 क्यू आर हो जाएगा कितना, अब ये 50 इधर है, इसके साथ गुणांक में है तो इस पर भाग हो जाएगा, 600 बटे के 50 हो जाएगा, अब बराबर के क्यू आर हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये काटेंगे 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 12, कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान आ जाएगा, क्यू आर का मान 12, कितना आ गया क्यू आर का मान 12 आ गया। अब कहाँ क्यू आर है, क्यू आर कहाँ है बताइए, क्यू आर ये है 12, क्यू आर का मान कितना आ गया 12। जब क्यू आर का मान 12 आ गया और पी क्यू का मान दिया है 5, पी क्यू का मान दिया है पहले दिया था 5, जब ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, तो इसका ये भी देखिए यहाँ पे दिया है, जब पी आर यानी कि पी आर ए वाला भुजा और क्यू आर ए वाला भुजा, इन दोनों को जोड़ के 25 दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक पहले अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहाँ तक तो दिया है, ए वाला दोनों देखिए इसमें दिया है, तो यहाँ मान रखेंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसको मिटा रहे हैं, इसमें नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बता देंगे, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग, 10 में हैं तो आप लोग तो वैसे तेज़ हैं खूब, हमको पता है, ठीक है। ये मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ये मिटा रहे हैं तो हमको ये 3 ठो मान निकालना है ना, तो ये सब भी मिटा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों मिटा दे रहे हैं, ये भी मिटा दे रहे हैं, पी तो रहने देंगे ना, पी तो अभी सवाल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसमें हमको दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25 दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको यहाँ से पी आर का मान निकालना है, पी आर, तो यहाँ पे देखिए रखिए, तो हमको क्यू आर पता हो जाएगा, चल गया ना, क्यू आर का मान 12 है, 12 बराबर के 25, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पी आर बराबर के 12 इधर जाएगा तो 25 में से 12 घट जाएगा, 25 में से 12 गया तो कितना आ गया 13, कितना आ गया यहाँ से 13 आ गया, ठीक है ना। अब हमको सब निकल गया। अब डायरेक्ट हम सवाल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए इसमें कह रहे हैं कि साइन पी का मान बताइए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये हो गया साइन हो गया, कास निकालिए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण कास पी, साइन बराबर लंब बटे कर्ण कास आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये 5, आधार बटे कर्ण, साइन कास। अब टैन निकालेंगे, किसका, टैन का मान, टैन भी बोला है, टैन पी, साइन बराबर ये हो गया। अब टैन का मान होता है लंब बटे आधार, टैन बराबर लंब बटे आधार, तो टैन लंब बटे आधार, ये 5 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया तीनों, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, यानी कि 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ तक हम अपने मंजिल को मंजिल के करीब हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 11 वाला, ठीक है ना, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज कर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिएगा, तब तक हम अपना नया वाला पेज को पेस्ट करते रहें भैया, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको लगाइए और स्क्रीनशॉट करिए, तब तक हम यहाँ तक अपना इसको सजाते रहें। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको इतना भरोसा है।
अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना। अरे इसमें कुछ है नहीं, 11th में कुछ है ही नहीं। इसमें कह रहे हैं कि बस बताना है, पुष्टि करना है कारण के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 तो कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं। तो tan a का मान जो है 1 से कम होता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो tan का मान जो है कैसे देखेंगे, tan का मान 1 से कम होता है कि नहीं होता है, इसको कैसे देखेंगे। tan का ग्राफ जो होता है ऐसे चलता है हमारा। tan का ग्राफ कैसे चलता है, जब हम अगर एक्सिस खींचते हैं तो tan का जो ग्राफ है ऐसे चलता है। तो tan का मान जो है कह रहा है 1 से कम होता है, tan का मान 1 से नहीं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है। tan का मान जो है कहाँ होता है, जो tan होता है वो कहाँ तक वेरी करता है। tan का मान माइनस अनंत से कहाँ तक होता है, प्लस अनंत तक, ठीक है ना। इसके बीच में tan मान करता है। तो कह रहा है 1 से कम होता है, तो इसका मतलब है पहला जो है, पहला वाला हमारा गलत हो गया। tan का मान जो है माइनस अनंत से प्लस अनंत आता है। इसका जब ग्राफ खींचते हैं ना तो इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है। तो इसलिए इसका मान, अभी आप लोग इंटर में जाएंगे तब ग्राफ पढ़ेंगे, अभी इसलिए ग्राफ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे भी आप लोग देख लीजिए, tan का मान जो है कभी 1 से कम, कह रहे हैं सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए जैसे tan हम रखेंगे, tan 60 अंश का मान, तो tan 60 अंश का मान रखेंगे तो यानी क्या रखेंगे, साइन 60 बटे कास होता है, कॉस 60 होता है, ठीक है ना। तो ये वाला अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब 60 का मान रखेंगे, कास 60 का मान रखेंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर tan 90 का मान रखिए। tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान यानी क्या होता है, साइन 90 बटे कॉस 90, कितना, कॉस 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। देखिए 0 का भाग करेंगे, इनफाइनाइट आ रहा है, कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। यानी कह रहे हैं कि tan a दिया है, कोण तो कुछ बताया नहीं, फिक्स नहीं है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कभी नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच का वैल्यू देता है tan, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये समझ गए हैं, पहला वाला हमारा जो है क्या है, गलत है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखेंगे, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर इतना होगा। कह रहे हैं कोण कौनो, किसी कोण के लिए। देखिए कोण a के किसी मान के लिए सेक a क्या है, सेक a का मान 12/5 होगा। तो इसको उलट दीजिए, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, कास a बराबर के 5/12, ठीक है ना। तो अभी हम जानते हैं कास दे, ये कास हो गया। तो कास का मान जो होता है जब ग्राफ खींचते हैं ना, तो ग्राफ खींचते हैं इसमें इस तरह से, तो कास का जो ग्राफ होता है -1 से +1 के बीच वेरी करता है। किसके बीच, -1 से +1 के बीच वेरी करता है, ठीक है ना। तो कास का, तो यहाँ पे देखिए अब कास का मान 5/12 है। तो यानी ये जब 12 का भाग करेंगे, 12 का इसमें 5 में भाग करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। देखिए आप लोग देख लीजिए, भाग करके 12 का भाग करेंगे 10, 12 पंजे 12 चौक 48, यानी कि 1 से छोटा आ गया ना। तो 1 से छोटा आ गया, तो यही कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a जो है 12/5 जो है सही है। तो इसका मतलब सही है, ठीक है ना, ये सही है। यानी कि कास का मान जो है -1 से +1 के बीच में वेरी करता है। तो इसीलिए जो सेक का भी मान होता है इसी के बीच में आता है, ठीक है ना। तो इसका मान कास a के लिए जो है सही है, ठीक है ना, सेक a के लिए सही है। सेक a जो होता है, सॉरी, जब सेक a आएगा ना, तो देखिए जब कास a है, सेक a का मान पूछा है, तो सेक का मान जो है इसका 5 से भाग करेंगे 12 में, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 2.05 चौक 20। यानी जब इसका आएगा सेक का मान, जब कास का मान -1 से +1 के बीच में वेरी करते हैं, तो जो सेक होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो सेक का मान भी कहाँ से हो जाता है, इनफाइनाइट तक हो जाता है। तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना। ये सेकेंड वाला हमारा क्या है, सही है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये 2 हो गया। अब आगे क्या है इसमें, तीसरा वाले में देखते हैं क्या है। तीसरा वाला यहाँ है, देखिए तीसरा वाले में क्या है, इसको हटाएं। तीसरा वाले में क्या कह रहे हैं, तीसरा वाला हमारा है तीसरा वाले में कह रहे हैं कास a
कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तीसरा वाले में कह रहे हैं कि जो कॉस ए है वो कोण ए के लिए, कोण ए, ठीक है ना, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये बताइए। जैसे कि ऐसे बना लीजिए त्रिभुज, ठीक है ना, ए है, तो ए के लिए अगर जब कॉस लिखेंगे तो कॉस जो होता है, कॉस का यानी पूरा नाम क्या होता है, कॉस का होता है कोसाइन। पहले बताए थे, शुरू में ही बताए थे, कॉस को अब पूरा नाम कोसाइन है। कॉस का क्या नाम है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कॉस ए जो है कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंट क्या होता है, ये तो कोसेक होता है। कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक का होता है, ठीक है ना। कोसेक का ये संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत। इसका मतलब है गलत है। आप लोग को ये कारण देना है ए कि ये जो कोसेकेंट है उसका पूर्ण नेम ए होता है, जबकि कॉस का ये होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 4, 3 हटा दें। अब 4 को देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है कि कॉट ए कॉट, अच्छा यहाँ पे लिखे हैं कॉट ए, ठीक है ना, कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो जो कर रहे हैं कॉट जो है, अगर हम पहले बताए थे कॉट जो है अगर गुणे में ए कर दें, हम पहले बताए थे, बीच में कहीं बताए होंगे, देखिए कि कॉट ए का ऐसे जब गुणा करके बताएंगे गुणनफल होता है, तो नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है ना। कॉस साइन कास टैन कॉट से कोसेक हमेशा कोण के साथ लगता है, किसके साथ, कोण के साथ, ना कि उसके गुणनफल, गुणा करके नहीं होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे कॉट ए लिखा हुआ है तो कॉट इंटू ए कोण कर दें, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका, यानी 4 नंबर वाला भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/, इतना होगा, ठीक है। तो हम भी जानते हैं कि साइन जो होगा, जैसे कॉस बताए थे ना कि कॉस जो होता है कहाँ से वैरी करता है, कॉस जो होगा -1 से वैरी करता है कहाँ तक, +1 के लिए, +1 के लिए होता है। तो इसी तरह से साइन भी होता है -1 से कहाँ तक होता है, +1 तक होता है, ठीक है ना। तो जब साइन होता है यानी कि जो साइन -1 से +1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है, यानी ये बड़ी हो गया, 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा नहीं, जब भी होगा तो -1 और +1 के बीच में ही नंबर देगा साइन और कास दोनों। साइन और कास हमेशा जो है -1 और +1 के बीच का ही वैल्यू देगा। तो ये 4/3 है, तो इसका मतलब ये सही है, नहीं गलत है। आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि साइन जो है हमेशा जो है -1 और +1 के बीच का ही वैल्यू देगा, ठीक है ना। 1 दे सकता है, 1 भी नहीं देता है, यानी -1 और +1 के बीच का नंबर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत हो गया, 5th नंबर भी गलत है, ठीक है। 4th नंबर भी गलत था, सब गलत थे, बस दूसरा वाला सही है, ठीक है ना, बाकी सब गलत हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, सब गलत हैं। अब इसमें समझ में आया कि नहीं, साइन का जो है यानी ये कितना है, 4/3 है ना, तो 4/3 3 से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 से ज़्यादा कभी नहीं नंबर आता है, जब भी आएगा -1 और +1 के बीच का नंबर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इतना हो गया यहाँ तक। अब हमारा हो गया ये समाप्त, ठीक है ना। अब हम कर दिए हैं द एंड, ठीक है ना, क्या हो गया, द एंड, ठीक है ना। अगर आप लोग को अब यहाँ से एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं और क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कास स्क्वायर थीटा, और इसमें जो थीटा है इसको ले लीजिए आप लोग 60 अंश, कितना, 60 अंश। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे कि ये बताए नहीं है तो ये दे क्यों रहे हैं, तो चलिए इसको नहीं दे रहे हैं तो इस तरह का दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि साइन स्क्वायर यानी कि 1/2 का, ठीक है ना, ये दे दिए हैं, इसका मतलब ये ना दे, जाने दीजिए, ठीक है ना। इसको अगर हम कुछ देना है तो इस तरह से दे रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये फाइंड करके बताना है। और इसमें यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये ट्रिपलेट्स से निकालिएगा, ठीक है ना। और इसमें हम दे रहे हैं यानी कि क्या दे रहे हैं, यानी दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस के
साइन स्क्वायर ए प्लस के कास स्क्वायर सी, कास स्क्वायर सी का मान बताइएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगर क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो आप लोग को देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए, ठीक है ना। अभी देख ही रहे हैं जुगाड़ से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।